एक आदमी ने देखा कि उसने जो नया सोने का गहना खरीदा था वह चुंबक से चिपक रहा है। ये देखकर वह तुरंत ज्वेलरी की दुकान पर उसे लौटाने पहुंच गया। सेल्स गर्ल ने सोचा कि वह सिर्फ डिजाइन बदलना चाहता है और तुरंत 20% हैंडलिंग फीस की बात करने लगी, लेकिन आदमी गुस्से में आ गया और उन पर नकली सोना बेचने का आरोप लगा दिया। यह सुनकर आसपास के ग्राहक हैरान रह गए। सेल्स गर्ल ने ग्राहकों को समझाने की कोशिश की कि उनकी दुकान का सारा सोना असली है और आदमी पर बदनाम करने का आरोप लगाया। तभी आदमी ने शांत भाव से एक चुंबक निकाला और अगले ही पल सारा सोना उससे चिपक गया। यह देखकर ग्राहक घबरा गए। हालात बिगड़ते देख सेल्स गर्ल ने कहा कि यह सोना उनकी दुकान का नहीं है, लेकिन आदमी ने तुरंत खरीद की रसीद दिखा दी। उसकी पत्नी ने भी चेतावनी दी कि जिम्मेदारी से बचने की कोशिश न करें। बाकी ग्राहक भी एक एक करके सामान लौटाने की मांग करने लगे। तभी स्टोर मैनेजर बाहर आया और हंसते हुए आदमी को झूठा कहने लगा तथा बोला कि उसकी रसीद नकली है। आदमी शांत रहा और बोला कि वह संबंधित विभाग से रसीद की जांच कराएगा। यह सुनकर मैनेजर घबरा गया और उन्हें रोकते हुए फिर कहने लगा कि सोना उनकी दुकान का नहीं है और क्लर्क ने कहा कि साबित करो कि तुमने सोना बदला नहीं है। आदमी पहले से तैयार था। उसने नियामक विभाग से पहले ही संपर्क कर रखा था। उसने तुरंत सोना निकालकर शिकायत दर्ज कर दी। नियामक कर्मचारियों के डर से मैनेजर का रवैया बदल गया और उसने चुपके से क्लर्क को असली सोना जांच के लिए लाने को कहा तथा आदमी से फुसफुसाकर बोला कि वह तुरंत रिफंड कर देगा। भले आदमी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन कर्मचारियों के जाते ही जब वह पैसे लेने मैनेजर के ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर फिर मुकर गया और कहा कि पहले साबित करो कि सोना बदला नहीं है। आदमी सबूत न दे सका और गुस्से में वहां से चला गया। तभी दो लुटेरे दुकान में घुस आए और जांच के लिए रखा असली सोना अपने बैग में भरकर भागने लगे, लेकिन भागते समय वे उसी आदमी से टकरा गए और दोनों के बैग जमीन पर गिर गए। हड़बड़ी में लुटेरे गलत बैग उठाकर भाग गए। आदमी ने जब बैग खोला तो उसमें असली सोना भरा था। वह मैनेजर को बताने लौटा, लेकिन मैनेजर ने सोचा कि वह फिर सामान लौटाने आया है और गुस्से में कह दिया कि उसके बैग में जो सोना है उसका उनकी दुकान से कोई संबंध नहीं है। आदमी ने तुरंत यह बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली और असली सोने से भरा बैग लेकर वहां से चला गया।